to all my beautiful Sagittarius, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So let's see कि 13 से 26 के बीच में क्या प्रेडिक्शन, क्या हॉरोस्कोप होने वाला है आप लोगों के लिए. सो नए लोगों को वेलकम एंड लेट्स सी क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए. पर्सनल रीडिंग गाइडेंस लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो से कनेक्टेड होने के लिए. सो बिकम द पार्ट ऑफ आवर फैमिली. सो सैजिटेरियस, धनु राशि, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए. माय गॉड, यहाँ पे नर्चर का कार्ड है. आप इस टाइम ऑफ जो 13 से 26 का जो टाइम ऑफ पीरियड है वहाँ थोड़ा ना लाइट हार्टेड हो रहे हो, लाइट फील करने की कोशिश कर रहे हो. इवन अगर इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हेवी फील कर रहे थे, आपको इस समय से लगेगा कि ज़रूरत है थोड़ा लाइफ को इजी लेने की. ठीक है, ज़रूरत है थोड़ा सा लाइफ में अलाउ करने का, ताकि टाइम स्पेस आप खुद को दे पाओ, ताकि लाइफ में फ्रीली चीज़ों को एंजॉय कर पाओ. इतना भी हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है. आप ओके कार्ड आप लोगों के आइए. इंट्यूशन. सो इस टाइम ऑफ पीरियड में आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो. इस टाइम ऑफ पीरियड में आप लाइफ की वैल्यू समझ रहे हो. इस टाइम ऑफ पीरियड में आप ये चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो कि लाइफ में इतना हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा स्मूथ चलना है, हैप्पीली चलना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलना है, अच्छा रिलेशनशिप कल्टिवेट करना है, दूसरों की हेल्प की भी ज़रूरत है. इवन आपका ऐसा लगेगा कि आपके माइंड, आपके बॉडी या फिर स्पिरिट को ज़रूरत है अलाइनमेंट की. इसमें अगर आपको लगेगा कि किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आप वो भी लेने के लिए रेडी हो. किसी से इमोशनल सपोर्ट मिलते हुए आपको यहाँ पे दिख रहा है. तो बेसिकली आप अपने लाइफ को थोड़ा इजी कर रहे हो अपने लिए. ठीक है, एंड आप डिसाइड कर रहे हो कि जो भी होगा थोड़ा आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की कोशिश करोगे. इतना भी हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है. सो यू आर प्रैक्टिसिंग ऑल दोज थिंग्स. ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है. एंड हो सकता है कि आप अपने डाइट प्लान में भी चेंजेस कर रहे हो. आप अपने आप को नर्चर करने के लिए अच्छा खाना पीना या फिर आपके माइंड बॉडी सोल के लिए जो भी चीज़ हेल्दी है वो चीज़ को आप इंक्लूड कर रहे हो. यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है. इवन रिलेशनशिप हो या खाना हो या इन्वायरमेंट जिसमें आप रह रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, उसके लिए भी. तो हर एक चीज़ या इन्वायरमेंट बेसिकली आप इस टाइम ऑफ पीरियड में सोचोगे कि ऐसा होना चाहिए जो कि आपको नर्चर करे. ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है. यहाँ पे हायर ग्राउंड्स का भी कार्ड आया है. तो यस, एक आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेजेस है जहाँ पे कि ट्राई नॉट टू टेक थिंग्स पर्सनली. यही चीज़ मुझे आप लोगों के लिए इंट्यूशन आ रही थी कि जो भी कुछ हो रहा है आप उसको पर्सनली नहीं ले रहे हो. जैसे कि घर का कोई झगड़ा हो गया या ऑफिस का कोई काम हो गया, आप उसको एकदम इतना भी पर्सनली नहीं ले रहे हो कि दैट विल अफेक्ट योर माइंड. ठीक है, कि आप आगे कुछ भी चीज़ ना कर पाओ. सो यू आर ट्राइंग टू टेक द थिंग्स वेरी वेरी ईजिली. ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है. नाउ इंट्यूशन का भी कार्ड है. यहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें. जैसे एक जब आप फॉरेस्ट में जाते हो तो कोई कंपास को फॉलो करते हो किसी डायरेक्शन के लिए, वैसे यहाँ पे आप अपने इनर कंपास को फॉलो कर रहे हो, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो कि आप लाइफ में क्या डिसीजन ले सको, क्या डायरेक्शन में जाना है, क्या आंसर्स यूनिवर्स से मिल रहे हैं, क्या यूनिवर्स में इंटेंशन भेजना है. तो एक इनर कंपास जो कि आपका इंट्यूशन है उसको आप यूज़ कर रहे हो, उसको आप सुन रहे हो, ताकि जो भी आपकी लाइफ में शोर शराबा है थोड़ा वो शांत हो जाए और अपने आप को आप अपने इनर कॉलिंग के ऊपर आपका ध्यान जाए, आप उसको यहाँ पे सुनो. ठीक है, सो हो सकता है कि आपने यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछा हो बट अभी आपको आंसर नहीं मिला बिकॉज शायद आप जो 3D रियलिटी है जो आपकी है उसमें जो नॉइज़ चल रहा है उसमें आप बिज़ी हो. सो यू आर बेसिकली कामिंग योर माइंड बॉडी एंड सोल सो दैट आपको आंसर रिसीव हो सके. ठीक है, अगर आपको मे भी ऐसा लग रहा हो कि यूनिवर्स आपको साइंस देना चाह रही है, सिम्बॉल्स देना चाह रही है, किसी तरीके से आपको कोई एंजेलिक मैसेज देना चाह रही है बट आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो बस यहाँ पे ये चीज़ है. अब आप उस चीज़ को देखोगे, सोचोगे, समझोगे. नाउ इंटीग्रेशन है. डिवाइन एनर्जी के साथ इंटीग्रेशन, जो भी आपकी डिवाइन सोल है उनके साथ इंटीग्रेशन मैं देख पा रही हूँ. यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि आप गो फॉर इट. एक तो सबसे पहली बात, ये दोनों कार्ड को आप देखो, एक चीज़ है कि आप क्लियर आउट कर रहे हो चीज़ों को. दूसरी बात, आप उसके लिए आ जा रहे हो. जैसे कि आप सबसे पहले कोई भी एक्शन लेने के पहले आप क्या करोगे, आप क्लियर होगे, फिर आप उसके साथ आगे काम करोगे. यही चीज़ है कि 13 से 26 के समय में यहाँ पे जो भी है डिबंक योर लाइफ. सो आप जैसे कि एक
रूम बना रहे हो, या आप अपना विजन बोर्ड बना रहे हो, या आप अपना डायरी ले रहे हो, या फिर उसमें लिख रहे हो कि आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में, आपकी ये जो रूम है, रूम ऑफ लाइफ में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे लोग चाहिए, कैसा रिलेशनशिप चाहिए, वो सारी चीज़ों को क्लियरली लिख रहे हो, सोच रहे हो, या डिजिटली मेंटली जो भी आप कह लो, और उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे काम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को अलाउ नहीं कर रहे हो बहुत ज़्यादा फिजिकली या फिर इमोशनली किसी के साथ अटैच्ड होने का। यहाँ पे कोई भी डिटॉक्स रिलेशनशिप है इसको आप क्लियर आउट करने के बारे में सोच रहे हो, बिकॉज ये सर्व नहीं कर रही है आपको, एंड नाउ यू आर डिसाइडिंग कि ये आपकी लाइफ से चला जाए। ठीक है, यू यहाँ पे गो फॉर इट है, आप किसी चीज़ के लिए रेडी हो रहे हो, लाइफ की जो जर्नी है आपकी। ठीक है, ओ माय गॉड, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ साइन, मैंने अभी आपको ये चीज़ बोली कि इफ़ यू आर वेटिंग फॉर फॉर अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, यहाँ पे ये टाइम ऑफ पीरियड है कि आपको वो चीज़ मिल रहा है और आप आगे काम कर रहे हो यहाँ पे। जैसे कि आपको किसी से साइन या सिम्बॉल्स मिलना था यूनिवर्स से, और उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लेने वाले थे आगे में, जो भी आपका गोल है लाइफ को लेके, तो वो यहाँ पे मिल रहा है। आई थिंक ये जो फोकस आपका जा रहा है, आपकी जो इंटेंशन आपकी गोल्स पे, या फिर यूनिवर्स से आंसर मिलने के बाद, और आपको लगेगा कि ओके फाइनली आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि हाँ यही वो मैसेज था जो कि आपको यूनिवर्स से चाहिए था, और वो आपको मिल रहा है। अब क्या कर रहे हो, आप आगे जा रहे हो। तो यहाँ से आपकी जो जर्नी है फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू बी, आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग होने वाली है। ओके, ये जो नेक्स्ट स्टेप में आप जा रहे हो उसका काफ़ी पॉजिटिव आउटकम मिलेगा यहाँ पे आप लोगों को। नाउ लेट्स सी कि और कार्ड्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप लोगों को। सो फॉर द सैजिटेरियस, और क्या इन्फॉर्मेशन है डिवाइन। ओके, साइकोकार्टोग्राफी, यहाँ पे साइकोकार्टोग्राफी आप लोगों के लिए आया है। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं कि इस टाइम ऑफ पीरियड में आप अपनी जर्नी के बारे में बात कर रहे हो, अपने जो आई थिंक इस टाइम ऑफ पीरियड में आप डिस्कवर करोगे कि क्यों आपकी ये जर्नी है इस धरती पे, क्या जर्नी है, क्या लाइफ पर्पस है, क्या आपका सोल पर्पस है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं कि कोई मैप आप उठा रहे हो और दुनिया की किस किस जगह पे या किस किस कोने में आपको ट्रैवल करना है, आप उसके बारे में भी यहाँ पे बात करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए है। एंड लेट्स सी, यहाँ पे जियोग्राफी में आपका काफ़ी सारा इंटरेस्ट हो रहा है, लाइक जानने के बारे में, अर्थ के फीचर्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में। तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए है। नाउ स्पिरिचुअल और डॉर्मेंट, यहाँ पे आप हो सकता है क्रिस्टल में इंटरेस्ट रख रहे हो, कोई ब्रासलेट में इंटरेस्ट रख रहे हो, या अंगूठी हो सकती है, जैसे कि इट इज़ लाइक कि कुछ हैंड क्राफ्टेड चीज़ जो स्पिरिचुअल है वो आप अपनी लाइफ में या ख़रीदने की सोच रहे हो, या उसकी तरफ अट्रैक्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी भी यहाँ पे शुरू हो सकती है। एक कार्ड गिर के आई है आप लोगों के लिए, दिस इज़ ग्राफोलॉजी। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि अपने थॉट्स, आप अपने इमोशंस को लिखते हुए नज़र आ रहे हो। कैसे आपके थॉट्स है, कैसे आपके इमोशंस है, उसको आप इसलिए लिख रहे हो सो दैट कि आप एड्रेस कर पाओ कि आपके कौन से थॉट्स या इमोशंस नेगेटिव है जो अभी तक आप अपने लाइफ में कल्टिवेट कर रहे हो, और इसको रिलीज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप लिख के देख रहे हो। यहाँ कोई साइकिक सर्जरी है आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि जो भी आपकी एनर्जी ब्लॉकेजेस है उसके लिए, जैसे कि कोई साइकिक सर्जरी है वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। आई थिंक ये कोई एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं जो कि आपने मैनिफेस्ट किया है। फिज़िकल या इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से आपने शायद अपने एनर्जी सेंटर्स को ब्लॉक किया है और इसको मैनिफेस्ट किया आप अपने लाइफ में, एंड थ्रू द साइकिक सर्जरी यहाँ पे आप इस चीज़ को रिलीज़ कर पाओगे और रिस्टोर कर पा रहे हो हार्मनी को, और जो भी प्रमोट कर रहे हो हीलिंग्स थ्रू आउट द बॉडी। सो ऑल द वेरी बेस्ट यहाँ पे। एंड वाटर बोल हीलिंग मेथड जो है कि आप लोगों के लिए अच्छा होगा। टिबेटियन बोल में जो वाटर रख के हीलिंग करना, या क्रिस्टल हीलिंग, या सेज से क्लेंजिंग करना, वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी होगी। या स्पिरिचुअली कोई लॉकेट, ब्रासलेट या क्रिस्टल्स रखना, वो भी आप लोगों के लिए अच्छा होगा अपनी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे, या नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। ठीक है
Sorry, so this was your reading. I hope you have enjoyed your reading. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye and take care.